ये जिद है, ये जद्दोजहद है, ये जज्बात है, ये जुनून है। इसरो के वैज्ञानिकों की जिंदगी का ये वो लम्हा है जो जीवन भर याद रहने वाला है। चांद बेशक बादलों में खोया हो, लेकिन उसका सच जानने का यह भारतवर्ष का संकल्प है। यह इसरो की वो शपथ है जिसका सिर्फ एक ही संदेश है, चांद के पार चलो। इसरो तैयार है। श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर रेडी है। लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू होने में अब कुछ घंटे बाकी हैं। इस वक्त इसरो में जबरदस्त हलचल मची है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसरो के वैज्ञानिकों के संपर्क में हैं। जरा सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कुछ घंटों बाद हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चांद तक अपना यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? इसरो में इस वक्त क्या हो रहा होगा, यह हमारे और आपकी कल्पना से परे है। इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें किस कदर बढ़ी होंगी, यह उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। चंद्रयान 3 का लॉन्च भारत के लिए सिर्फ मिशन मून नहीं है, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन है जिसमें वो स्पेस में भारत को दुनिया का लीडर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। पूरी यात्रा में ये जो नया मोड़ आया है, एक नई ऊंचाई का रास्ता चुना है, उसके लिए अगर मुझे किसी को सबसे ज्यादा बधाई देनी है, किसी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना है, तो मेरे इसरो के लोगों को धन्यवाद देना है। आज आप जानेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले और लॉन्च के बाद क्या होगा। काउंटडाउन से ही 80 वैज्ञानिक और टेक्निकल हेड इसरो में मौजूद रहेंगे। मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत सभी हेड इसरो में होंगे। काउंटडाउन शुरू होते ही इसरो का स्लीपलेस मोड ऑन हो जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम मौजूद होगी। नींद आने और बोरियत होने पर वैज्ञानिकों को चने दिए जाएंगे। लॉन्च से पहले वैज्ञानिक श्री क्षेत्र धर्मस्थल जाएंगे और भगवान मंजुनाथ स्वामी की पूजा करेंगे। यानी चंद्रयान 3 का लॉन्च इसरो का वो स्वाभिमान है जिसकी सफल लॉन्चिंग और सफल लैंडिंग के साथ ही यह संकल्प पूरा होगा। भारत का मिशन मून प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना है जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। अब देखिए आखिर चंद्रयान 3 चंद्रमा की जमीन तक का सफर कैसे तय करेगा। चंद्रमा के सफर पर निकलने के लिए 3900 किलो वजन के चंद्रयान 3 को शक्तिशाली रॉकेट LMB-3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर अपने साथ एक रोवर लेके जाएगा। चंद्रयान 3 में लगे अलग अलग रॉकेट्स की मदद से इसे रफ्तार मिलेगी। फिर तीसरी स्टेज के रॉकेट से इस यान की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। कुछ देर में चंद्रयान 3 लॉन्चर से अलग हो जाएगा। इसके बाद चांद की जमीन पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। यह लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल पर होगी। यह बेहद खास है क्योंकि चंद्रमा के इस इलाके में कई ऐसे गड्ढे हैं जिसमें बर्फ के रूप में पानी के अलावा कई खनिज भी हो सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में 4 बेहद महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिनमें से एक चांद पर आने वाले भूकंप का अध्ययन करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट यह पता लगाएगा कि चांद की जमीन पर ऊर्जा का संचार कैसे होता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर चांद की सतह पर जीवाणुओं के लिए कैसा वातावरण है। चौथा इंस्ट्रूमेंट चांद की जमीन से धरती की सतह तक की सटीक दूरी का पता लगाएगा। बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स चांद की जमीन का लेजर एक्सरे करेंगे। लैंडर और रोवर आपस में एक दूसरे तक लगातार सिग्नल्स भेजते रहेंगे। चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा ऑर्बिटर धरती से चांद तक पहुंचने वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। इस पूरी स्टडी से इसरो को हमारी गैलेक्सी के असंख्य रहस्यों का पता लगने की उम्मीद है।
इस मिशन मून के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इस बार इसरो ने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा है। इसरो ने इस बार तकनीकी तौर पर 450 से ज्यादा बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। कई फॉल बैक यानी वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर्स का इस्तेमाल हुआ है। लैंडर थ्रेश को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड किया गया है, यानी तेज रफ्तार से गिरने पर रोवर को नुकसान ना हो। सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। लैंडर में 5 की जगह 4 मोटर लगी हैं। पहियों की संख्या 6 की गई है, दिक्कत ना हो। ये सारे बदलाव चंद्रयान 2 की नाकामी को देखते हुए किए गए हैं। Wanted to know about the issues that we faced during Chandrayaan 2 and how we are circumvented or solved those issues in Chandrayaan 3. Right. See, Chandrayaan 2 was hugely very good until its last phase of its landing, where we could not achieve the soft landing. It landed with a higher velocity. So that we call it as crash landing. So if you look at the overall scheme of things of reaching up to the moon, I think we have perfected it already. We have done it one time in Chandrayaan 1, second time in Chandrayaan 2. Also did it in Mars orbiter mission. So there is no ambiguity. आज इसरो इतने कम वक्त में रीलॉन्च के लिए तैयार है तो इसके पीछे पीएम फैक्टर का कमाल है, क्योंकि चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के वैज्ञानिकों का हौसला कुछ इस तरह बढ़ाया था। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने, अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश की। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की, और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की हौसला अफजाई इसरो के काम आई। इसरो ने चंद्रयान 3 की तैयारियां शुरू कर दी और सिर्फ 2 साल के अंदर ही लॉन्चिंग की तैयारी कर ली। लेकिन देश में कोरोना फैलने की वजह से इसकी लॉन्चिंग नहीं हो सकी। अब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 यह मिशन सबसे अलग और खास है, क्योंकि अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चंद्रमा पर अपने यान भेजे हैं, उन सभी की लैंडिंग चांद की उत्तरी ध्रुव पर हुई है। लेकिन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरेगा। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्से में अंधेरा रहता है। अंधेरे की वजह से पानी बर्फ के रूप में मिल सकता है। यहाँ सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म मिल सकते हैं। And we were trying to target a landing on a particular spot at closer to the south pole, that is 70 degrees to the south pole. And in that doing so, we faced certain challenges. The primary issues were one, that we had an engine. There were 5 engines which was used for giving the reduction of the velocity. It's called the retardation. These engines developed little higher thrust than that was expected. It was on the higher side, but it was still within the specifications. But when such a higher thrust was happening, the errors on account of this differential was accumulated over some period. It was called a camera coasting phase on the last phase of it. During this time, the craft is supposed to be very steady to take pictures. So we can correct it at that time.
So because of that period where it was not corrected, we started correcting only at the end of. चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर ही काम कर पाएंगे, क्योंकि रात में तापमान -180 डिग्री तक गिरेगा। तब गारंटी नहीं कि उपकरण काम करेंगे या नहीं। अगले दिन फिर सूर्य की किरणों से चार्ज हुआ तो एक मौका मिल सकता है। यही वजह है इसरो के वैज्ञानिक लैंडिंग को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरा था। यही वजह है कि चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण किए गए हैं। लैंडिंग का परीक्षण हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर किया गया, क्रेन से गिरा कर किया गया, चंद्रमा जैसी सतह तैयार कर रोवर को चलाया गया, बेहद ठंडे वातावरण में परखा गया, ताकि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में सफल लैंडिंग के बाद रोवर ठीक तरीके से काम कर सके। सर, जो रोवर हैं विक्रम और प्रज्ञान, क्या उनको ज़मीन पर यानी कि धरती पर वैसी ही प्रैक्टिस कराई गई है? चंद्रमा जैसी मिट्टी और वैसा सतह क्रिएट करके? जी हाँ, ये एक आर्टिफिशियल एक मूनस्केप क्रिएट किया जाता है। उसके अंदर ये रोवर जो 6 व्हील्ड रोवर है, 1 किलोमीटर ये 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में जाता है। ये उसके ऊपर वहाँ पर उसको टेस्ट किया जाता है, रिगरस टेस्टिंग होता है, और उसके बाद ही ये रोवर को अप्रूव किया जाता है। उसके जो सेंसर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, फिर और कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब को जांच किया जाता है और फिर उसके बाद अप्रूवल दिया जाता है। चंद्रयान 2 के फेल होने की बड़ी वजह थी लैंडिंग साइट का छोटा होना। चंद्रयान 2 की स्पीड बढ़ाकर लैंडिंग साइट पर ले जाने की कोशिश हो रही थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन इस बार इसरो ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। We expanded the area of landing half a kilometer by half a kilometer to 4 kilometer by 2.5 kilometer. 4 kilometer along the track and 2.5 kilometer width. Anywhere it can land. So it doesn't limit you to target a specific point. It will target a specific point only in nominal conditions. यानी 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है, जिसका सपना पूरे देश ने देखा था। धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर वो चंद्रमा, जहां ना तो वायुमंडल है और ना ही जीपीएस। लेकिन ये इसरो का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प, जो चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही पूरा होगा। पीयूष पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।